अच्छा, चलिए अब दोनों नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा कनेक्ट हुआ है। तो हमने सबसे पहले कल डिस्कस किया था सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि हमने उसके एक जोन से रूटर पे डीसी करंट सप्लाई किया था, जिसकी वजह वजह से हमारा फ्लक्स जो सा प्रोड्यूस हुआ था। और उस प्रोड्यूस जो सा फ्लक्स हुआ था उसकी वजह से हमारा जो सा रूटर जो सा रोटेट किया था। जब रूटर रोटेट किया था तो उसने कट ऑफ किया था हमारी स्टेटर वाइंडिंग को, जिसकी वजह से हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुई हमारी, ठीक है। ये हमारा फाइव फील्ड फ्लक्स जो सा हमने डीसी पे जनरेट किया, ठीक है। जब फॉल्ट अकर हुआ था हमारा, तो जो जो सा हमारा फॉल्ट करंट था उसने हमें हमने आर्मेचर करंट कहा था, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन था हमारा जो सा फील्ड फ्लक्स हमारा जो सा जनरेट किया था हमने, ठीक है। इसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ था हमारी वाइंडिंग में, ठीक है। तो हमारा जो था फील्ड फ्लक्स को वो मतलब कि डिक्रीज कर रहा था, तो वो ड्यू टू इनर्शिया हमारा जो सा है फील्ड फ्लक्स जो सा है वो अचानक चेंज नहीं होता, मतलब इंस्टेंट चेंज नहीं होता, वो ऐसे ऐसे चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें दो फ्लक्स फ्लक्स जो से हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे सर्किट में, वो एक था डैम्पर वाइंडिंग का फ्लक्स और एक है फील्ड फ्लक्स जो सा दोबारा रिस्पॉन्स में जो सा आर्मेचर करंट के प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इन इन अब जो से हमारे पास न्यू फॉल्ट सर्किट बना था, अगर मैं आपको एक मिनट दिखाऊं। अच्छा, जो सा हमारे सर्किट आफ्टर फॉल्ट जो सा हमारा वो सर्किट बना था वो इस तरह था, ठीक है। ये हमारी जोन सी ही एक्सिलरी वाइंडिंग थी, ठीक है। ये हमारी फील्ड फ्लक्स जोन सा हमारा दोबारा जनरेट हुआ था, और ये डैम्पिंग जोन सा फ्लक्स जनरेट हुआ था डैम्पिंग वाइंडिंग से, ठीक है। अब ये तीनों फ्लक्स जोन से जनरेट हुए थे। अब इसका जोन सा एनालिसिस हमने किया था, फिर हमने सब ट्रांजिएंट जोन से रिएक्टेंस निकाली थी, ठीक है। उसकी जोन सा फार्मूला हमने ड्राइव किया था इस सर्किट को सोल्व करके, तो वो हमारे पास था ऑलमोस्ट ये, ठीक है। फिर इसी तरह ट्रांजिएंट का और हमने स्टेडी स्टेट की रिएक्टेंस निकाली थी। फिर आखिर में हमारी कंक्लूजन ये थी कि जो सी हमारी रिएक्टेंस थी वो टाइम वेरिएंट थी, ठीक है। वो टाइम के साथ हमारी जो सी रिएक्टेंस चेंज हो रही थी, ठीक है। और वो हमने उसका इफेक्ट जो सा हमने अपनी जो सी वेव फॉर्म पे देखा था। ये वेव फॉर्म है, ठीक है। इसमें सब ट्रांजिएंट इफेक्ट हमने ये देखा था कि जो सा शुरू में जो सा ये फर्स्ट पार्ट ये सब ट्रांजिएंट का था, और सेकंड ट्रांजिएंट का, और थर्ड जो सा था हमारा स्टेडी स्टेट का था। तो उसी को जब सब ट्रांजिएंट में हमारी रिएक्टेंस जो सी थी वो सबसे मिनिमम जो सी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है रिएक्टेंस, जिसकी वजह से हमारा फॉल्ट पर करंट ज्यादा होता है तो मैक्सिमम आता है। इसी तरह जब ट्रांजिएंट में सब ट्रांजिएंट में जो से उससे ज्यादा रिएक्टेंस होती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वेव फॉर्म में करंट जो सा है डिके कर रहा है नीचे की तरफ। और स्टेडी स्टेट में हमारा जो सा है हमारी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो से ऑन हो जाते हैं, और जो सिस्टम को कट ऑफ करके हमें जो सा है स्टेडी स्टेट करंट पे मूव कर जाता है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने तीन चीजें देखी थी इसके एनालिसिस में। एक मिनट, एक मिनट दोबारा करता हूँ शायद अब आपको।
ठीक है। अब हाँ ठीक है, ये सर्किट डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे जो हमने कल डिस्कस किया था। इसके 3 पार्ट्स थे हमारे पास। ये सब ट्रांजिएंट था सबसे शुरू वाला, ठीक है। सेकंड वाला हमारा था ट्रांजिएंट, और लास्ट वाला था स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये सब ट्रांजिएंट है, सबसे पहले वाला। सेकंड वाला है हमारा ये वाला ट्रांजिएंट, और ये है स्टेडी स्टेट। इसमें मैं बात कर रहा था कि रिएक्टेंस जो सी हमने ड्राइव की थी वो ऊपर जो सी सर्किट्स में, इसमें जो सी हमारी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस थी वो मिनिमम थी, ठीक है। इसमें सबसे कम थी, मिनिमम थी। उसके बाद जो सी रिएक्टेंस थी हमारी, इसकी रिएक्टेंस जो सी ट्रांजिएंट की थी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि हमारी एक वाइंडिंग इसमें रिमूव हुई थी और बाकी 2 वाइंडिंग्स थी। तो ये सब ट्रांजिएंट में मिनिमम जो हमारी रिएक्टेंस की वजह से हमारा जो फॉल्ट करंट है वो हमारा फॉल्ट करंट, आपको पता है कि फॉल्ट करंट हमारा होता है आई एफ इज इक्वल टू ई ओवर रिएक्टेंस, ठीक है। ई ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंस नीचे आ जाएगी। तो जब रिएक्टेंस कम होगी, मिनिमम होगी, तो हमारा फॉल्ट करंट ज्यादा होगा। तो इसी तरह आप लोग देख रहे हैं कि सब ट्रांजिएंट में हमारा फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद जब इसकी रिएक्टेंस जो उनकी है एंड वाली, अगर स्टेडी स्टेट में देखें तो हमारी रिएक्टेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और उसमें हमारा फॉल्ट करंट जो सा है वो स्टेबल हो जाता है। ये देखें स्टेडी स्टेट में हमारा जो सा है फॉल्ट करंट स्टेबल हो जाता है। तो ये 3 चीजें हमने देखी थी, डिस्कस की थी। रिएक्टेंस देखी थी, टाइम वेरिएंट के टाइम के साथ हमारी रिएक्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है। और सेकंड हमने फॉल्ट करंट का एनालिसिस देखा था कि हमारी वेवफॉर्म पे क्या उसका एनालिसिस जो सा है वो पड़ रहा है। और तीसरी चीज हमने देखी थी कि सिंक्रोनस स्पीड से जब हमारी ये जो सी ये है हमारी सिंक्रोनस मोटर्स मशीन, जब हमारी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा अबव से मूव करती हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे ये होता है कि हमारी जो सी फ्रिक्वेंसी है सिस्टम की वो चेंज हो जाती है। जब फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारी जो सी सिस्टम डिजाइन होता है फ्रिक्वेंसी पे, तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी चेंज हो जाएगी तो हमारा जो सा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 इफेक्ट्स थे जो से हमने देखे। चलें आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये आपने एनालिसिस देखा था ओपन सर्किट पे, ठीक है। ये अब जो से ना ये सर्किट आपको नीचे नजर आ रहा है शॉर्ट सर्किट लोडेड मशीन पे, ठीक है। ये वही सर्किट है हमारा जो सा ये ईजी है, इंटरनल वोल्टेजेस हैं, ठीक है। ये 7 इंटरनल रिएक्टेंस लगी है और ये वोल्टेज टर्मिनल है वीटी है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को इक्वेशंस दिखानी है कि 3 मोटर्स और जनरेटर्स की कैसे हम उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये अगर हम जनरेटर की बात करें तो इसमें भी 3 केसेस हैं। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट इंटरनल वोल्टेजेस, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट, और फिर जो उनसे हमारे हैं जो उनसे स्टेडी स्टेट के 3 ही स्टेटमेंट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें ईजी टर्मिनल वोल्टेजेस इसने कैसे फाइंड आउट किए हैं। अब जनरेटर में ईजी जो उनसे होंगे इंटरनल वोल्टेज तो होंगे वो वोल्टेज वीटी, और ये वाले वोल्टेजेस और इस वोल्टेजेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जनरेटर के वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। मैं लेता हूँ क्वेश्चंस आप लोगों के, 1 मिनट जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, ये आप लोग इसको देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशंस हैं जनरेटर की। तो अगर हम एक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया तो वही इक्वेशन हमारी जोन सी होगी सब ट्रांजिएंट में है, और वही जोन सी हमारी ट्रांजिएंट में है। सिर्फ उसकी जोन सी है हमारे पास रिएक्टेंस जोन सी है वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के साथ डील करेंगे। अगर हमारी सब ट्रांजिएंट के हम इंटरनल वोल्टेजेस फाइंड कर रहे हैं, और इसी तरह ट्रांजिएंट के अगर हम वोल्टेजेस इनर वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं तो हम ट्रांजिएंट की रिएक्टेंस लेंगे। तो ये था हमारा जनरेटर की इक्वेशन और मोटर की, क्योंकि मोटर हमारी जो सी है
वो पावर कंज्यूम कर रही होती है। तो पावर कंज्यूम कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जोन से टर्मिनल वोल्टेजेस में से अगर हम ये वाले वोल्टेजेस को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरनल वोल्टेजेस आ जाएंगे ईजी। आज जो सा हमारा टॉपिक है वो इंटरनल वोल्टेजेस हैं, हमने लोडेड मशीन पे अंडर फॉल्ट कंडीशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सपोज करना है कि हमारा जो सा है जो सा सर्किट है वो बैलेंस है, बैलेंस थ्री फेज है, तो मतलब कि हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम सर्किट में चलें, इसके सर्किट में ये जो सा हमारा बेसिक सर्किट है जनरेटर का, ठीक है, जनरेटर का जो सा लोड कंडीशन में बैलेंस थ्री फेज सर्किट हमारा ये अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो सा अगर हाँ आप लोग देखें तो ZEXT लगी है। ठीक है, ये इम्पीडेंस है जो से हमारी एक्सटर्नल इम्पीडेंस उस सर्किट में लगी है। और पी पॉइंट अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो पी पॉइंट जो सा है हमारा जहाँ जहाँ पे फॉल्ट हमारा अक्कर हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा जो सा फॉल्ट अक्कर हुआ है, क्योंकि हमारी लोड कंडीशन है तो आप लोड कंडीशन में हम डील कर रहे हैं फॉल्ट करंट को, तो हमारे पास ये देखिए ये ZL जो उनसे हमारी लोड कंडीशन, ये इधर लोड अप्लाई किया हमने सर्किट पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ZL में इसको देखेंगे और सेकंड फिर हम देखेंगे इसको लोड के तौर पर हम मोटर को इधर अटैच करेंगे इसी सर्किट में। तो ठीक है, उसके साथ हम जो सा है फॉल्ट करंट को निकालेंगे। तो इसमें जोन सी है ये रिएक्टेंस है। ठीक है, जोन सी जनरेटर की रिएक्टेंस है। ठीक है, और ये हमारी जोन सी है जेड इम्पीडेंस पी पॉइंट और जेड एल। ठीक है, अब हम ये देखें सर्किट बी में। ठीक है, सर्किट ए में अगर हम सब ट्रांजिएंट करंट निकालें ना तो इसके लिए ये जो सा हमारा सर्किट ना वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, क्योंकि अगर हमें सब ट्रांजिएंट करंट को डील करना है ना तो हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि रिएक्टेंस जो सी है हमारी ना सब ट्रांजिएंट में हो। सब ट्रांजिएंट में रिएक्टेंस होगी और सब ट्रांजिएंट में हमारी क्या होगा, इंटरनल वोल्टेजेस ईजी, यहाँ इंटरनल वोल्टेजेस हैं ऑफ द मशीन। ठीक है, अब ये दो सब ट्रांजिएंट में होंगे तो फिर हमारा सब ट्रांजिएंट करंट को हम डील करेंगे, मतलब आई डबल डैश को। ठीक है, आई डबल डैश हमने अगर निकालना है सब ट्रांजिएंट तो हमारे पास सब ट्रांजिएंट इंटरनल वोल्टेजेस और उसकी रिएक्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सेकंड अगर आप पिक्चर देखें तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हमने करंट फाइंड आउट करना है, सब ट्रांजिएंट करंट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो सी इंटरनल वोल्टेजेस, ठीक है, सब ट्रांजिएंट में है, और वोल्टेजेस और जो सी रिएक्टेंस है वो भी सब ट्रांजिएंट में हमारे पास मौजूद है। और जो सा जब हमारा फॉल्ट अक्कर करता है ना तो हमारे पास जो सा करंट होता है ना वो उस वक्त ऑलमोस्ट ये देखें ओपन स्विच है, तो इसमें सब जो सा करंट फ्लो करेगा वो स्टेडी स्टेट कंडीशन वाला फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इसको जो सी इक्वेशन इसकी ड्राइव कर लेते हैं ताकि
फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये देखें 10.3 इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। ये सब ट्रांजिएंट सर्किट को हम डील कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला सर्किट हम इसको डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनल वोल्टेजेस हमने अगर निकालने हैं तो मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाली की, फर्स्ट वाली की, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेजेस हमारे पास ये हैं, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेजेस VT, ठीक है, और इस वोल्टेजेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जोन से हैं सब ट्रांजिएंट टर्मिनल वोल्टेज आ गए, ठीक है। सिर्फ एडअप किया, जिस तरह मैंने आप लोगों को लोडेड में जो सी इक्वेशंस दिखाई थी, फर्स्ट जो सी बेसिक इक्वेशन, वो ही बेसिक इक्वेशंस इधर अप्लाई की हैं, ठीक है। उन इक्वेशंस का दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये जो सी हम आगे इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो इन्हीं को यूज करते हुए करेंगे। तो इंटरनल वोल्टेज अगर हमने फाइंड करने हैं जनरेटर के, तो ये टर्मिनल वोल्टेजेस को और यहाँ जो से वोल्टेजेस को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास जो से हैं इंटरनल सब ट्रांजिएंट वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो यही काम इसने किया, वोल्टेजेस आ गए, ये VT को, इस वोल्टेजेस को और इस वोल्टेजेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, V इक्वल टू IR जैसे होता है, तो I हमारे पास ये है और इसकी रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हमारे पास ये है, तो इसके साथ उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास EG आ गए। अब इसी चीज को हम फॉल्ट वोल्टेजेस के जरिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये अगर हम इधर हैं VF को और इन दोनों के वोल्टेजेस को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास फिर EG आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक, जिस तरह वैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल VT को लेके चले हैं, इसी तरह अब हम VF को लेके चले हैं, ठीक है। जो से वोल्टेजेस फॉल्ट जब अक्कर होता है तो उसमें जो से वोल्टेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है, VF। तो ये इसी तरह ये सर्किट, ये इक्वेशन बनी है हमारी, ये VF को ऐड कर दिया है और हमारे पास जोन से इम्पीडेंस और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई करके इसके वोल्टेजेस, दोनों को वोल्टेज ऐड कर लिया तो हमारे इंटरनल वोल्टेजेस आ गए हैं सब ट्रांजिएंट, ठीक है। अब सब ट्रांजिएंट के आप लोगों ने निकाल लिया, तो ट्रांजिएंट के भी आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ हम आप लोगों ने क्या चेंज करना है, उसकी ये देखिए, उसमें सिर्फ रिएक्टेंस जो सी है वो ट्रांजिएंट की आएगी, ये देखिए रिएक्टेंस ट्रांजिएंट की आएगी, बाकी तमाम इक्वेशन आपकी सेम है, ये देखें रिएक्टेंट ट्रांजिएंट की आएगी, बाकी ऑलमोस्ट तमाम इक्वेशन आपकी सेम है। तो इस तरह आप लोग इसकी जनरेटर की निकाल लेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि लोड पे हमने, हमारा जो सा मेन पर्पस है, हमने मोटर को अटैच करना है, तो हमें मोटर के भी इंटरनल वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन में आ जाऊं, तो ये हमारे जोन से हैं मोटर के हैं इंटरनल वोल्टेजेस, ठीक है। ये सब ट्रांजिएंट में और इस ट्रांजिएंट में फाइंड आउट किए हैं। आपको पता है कि मोटर जो सी है ये कंज्यूम करती है पावर, तो इस वजह से जो सी ये वाले वोल्टेजेस हैं इसको इसमें से माइनस किए, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जो से मोटर के वोल्टेजेस, इंटरनल वोल्टेजेस आ गए हैं दोनों केसेस में, सब ट्रांजिएंट में और ट्रांजिएंट में। तो हमारी जोन से ये, अब हमने इस पे क्या किया है, हमने सर्किट में मोटर को अटैच किया है, ठीक है। ये आप लोगों को सर्किट नजर आ रहा है कि लोड के तौर पे हमने, ये देखें, ये मोटर को अटैच किया है, ठीक है। ये मोटर को अटैच किया है, ये हमारे जोन सा जनरेटर साइड है, ठीक है। और ये हमने जोन सी है एक्सटर्नल इम्पीडेंस अप्लाई की है सर्किट में। तो अब ये जोन सी हमारी डायग्राम है, ये बिफोर दी फॉल्ट है, ठीक है, ए डायग्राम, और जोन सी ये बी है हमारी आफ्टर दी फॉल्ट है, ठीक है।
इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये देखें आफ्टर दी फॉल्ट, मतलब जब हमारा फॉल्ट अक्कर हो जाता है तो हमारे पास IF आती है, फॉल्ट करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट कैसे आती है हमारे पास, यही हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉल्ट करंट जो सी सब ट्रांजिएंट, तो ये कैसे आएगी हमारे पास, जो सी मोटर की सब ट्रांजिएंट करंट और जो सी जनरेटर की सब ट्रांजिएंट करंट को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास फॉल्ट जो सी है सब ट्रांजिएंट करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब मोटर जब हमारे पास फॉल्ट अगर होता है तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मोटर भी जो उनसे है करंट को सप्लाई करना शुरू कर देती है। पहले तो कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन जब फॉल्ट अगर होता है तो वो सप्लाई करना शुरू हो जाती है ड्यू टू एनर्जाइजिंग, उसकी वाइंडिंग एनर्जाइज होती है तो उसकी वजह से वो जो सा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके इक्वेशंस की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन थी जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट की थी ऊपर, जो मैंने आप लोगों को हमने मोटर और जनरेटर की फाइंड आउट की है। ये दो इक्वेशन जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है, अब हम जो सा सब ट्रांजिएंट जो सा है करंट जनरेटर का और सब ट्रांजिएंट करंट मोटर का फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको सर्किट की तरफ ले चलूं तो हम को ठीक है, ठीक है, इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं जनरेटर के VT के जो सा IL अगर हम इधर फाइंड आउट करें, या तो जनरेटर करंट कहते हैं हम, ये जनरेटर करंट इसको फाइंड आउट करें हम, तो ये वाली वोल्टेजेस और ये रेजिस्टेंस जो सी हमारी इम्पीडेंस और रिएक्टेंस आएगी तो हमें हमारे पास जनरेटर का करंट आ जाएगा IG डबल सब सब ट्रांजिएंट जनरेटर करंट। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को नीचे में दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें उसके इंटरनल वोल्टेजेस के साथ उसकी जोन सी है Z इम्पीडेंस और जोन सी रिएक्टेंस को डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया है, उसका जोन सा करंट आ गया, और इसी को हमने दूसरी फॉर्म में लिख लिया है फॉल्ट करंट के रेफरेंस से। ठीक है, फॉल्ट करंट के लिए हमने ये जोन सी इक्वेशन ड्राइव की है, ये हमने फर्स्ट सर्किट से की है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा एक दफा नजर में रखते हैं ताकि मैं सर्किट की तरफ मूव करूं, ताकि आप लोगों को ये इक्वेशन जैसे ड्राइव हुई है उसका पता लग जाए। ठीक है, ये फॉल्ट करंट है हमारे पास। ठीक है, अगर हमने आई जी फॉल्ट करंट VF ओवर ये वाली इंपीडेंस, ठीक है, ये जो सी हमारे पास ठीक है ओवर 8, क्योंकि करंट को डील कर रहे हैं तो हमारे पास VF आएगा, VF ओवर हमारे पास VF के साथ ये जो सी रेजिस्टेंस डील कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को डील कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेम एज ये हमारे पास रिएक्टेंस प्लस हमारे पास आ जाएगी इम्पीडेंस। ठीक है, एक तो ये करंट आ गया हमारे पास, और फिर ये आपको पता है कि जब हम लीविंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये जो सा हमारा करंट है नोड से लीव कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो इसको इधर आ जाएगा हमारे पास IL। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, और जब हम मोटर की इक्वेशन लिखेंगे तो मोटर में हमारे पास VF, ये हमारे पास VF ऊपर आएगा। ठीक है, VF के साथ ये मोटर की जो सी रिएक्टेंस, ठीक है, और हमारे पास माइनस में आ जाएगा IL। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दोनों की। ठीक है, अब नीचे से हम इसको टैली कर लेते हैं कि किस तरह।
ये देखें वी एफ और उसकी जो सी रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, और ये वी एफ और मोटर की इम्पीडेंस, और ये माइनस में आई एल और ये पॉजिटिव में आई एल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉल्ट करंट जो सा था वो जनरेटर का जो से सब ट्रांजिएंट जनरेटर का करंट और सब ट्रांजिएंट मोटर का करंट जो सा है उसको एड अप कर देंगे। तो इन दो इक्वेशंस को जब हम एड अप करेंगे तो हमारे पास आई एल माइनस में जो सा है वो आई एल को काट देगा। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास जो सी इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें फॉल्ट वोल्टेजेस हमने ZTH फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, थेवेनिन से। ठीक है, इधर फॉल्ट अकर हुआ, इधर वोल्टेज सोर्स हो गया और ये वोल्टेज सोर्स हमारा सर्किट को सप्लाई कर रहा है। ZTH फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये इसके ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, यही आप लोगों को इधर नजर आ रहा है, ये मोटर की जो सी रिएक्टेंस को और एक्सटर्नल इम्पीडेंस और जो सी जनरेटर की रिएक्टेंस के साथ जो से पैरेलल में आ गई है, तो इसको हम पैरेलल में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें फॉल्ट करंट जो सा हमने निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने दो मोटर्स का जो सा कंबाइन करके निकाल लिया। सेकंड जो सा प्रोसेस ये है कि वीएफ हमने फाइंड आउट किया है और उसके साथ हमने ZTH को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्ट करंट निकल आया है। ठीक है, ये अब दो मेथड्स हो गए हैं आपके पास फॉल्ट करंट के जो से हैं आप लोगों ने फाइंड आउट किया। एक तो आई एफ जो सा फाइंड आउट किया है हमने। ठीक है, मोटर और जो से सब ट्रांजिएंट जनरेटर को एड अप करके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज का जो सा है, उसकी कुछ इक्वेशंस ड्राइव करना आप लोगों को सिखाई है कि किस तरह इक्वेशंस आ रही हैं सर्किट से। तो इसका कल न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों ने यही इक्वेशंस को यूज करना है। ठीक है, तो इसको फिर हम आप लोगों को बेसिक इसका आइडिया होना चाहिए कि ये जनरेटर की कौन सी है इक्वेशंस कहाँ से आ रही हैं और मोटर्स की कहाँ से आ रही हैं, और अगर हम सर्किट में आई एफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हम दोनों जोन से जनरेटर और मोटर के जोन से सब ट्रांजिएंट करंट को एड अप करके फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो सा हमने फर्स्ट जो सा लेक्चर में हमने कल के लेक्चर में देखा था अनलोडेड पे। ठीक है, अब जो सा हमने इसका फैक्ट देखा है लोडेड पे। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज जो सा मशीन के लोडेड पे हमने जो सा फॉल्ट अकर किया। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो सा जनरेटर के वोल्टेजेस कैसे इंटरनल वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं, फिर मोटर के इंटरनल वोल्टेजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब फॉल्ट अकर होता है तो हमारा जो सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे पास दो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दो करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, एक फ्लो जो सा करंट करता है जनरेटर की तरफ से आ रहा होता है और एक मोटर की तरफ से आ रहा होता है। तो जो सा हमारा फॉल्ट जो सा करंट होता है वो दोनों करंट्स का जो सा है वो उनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉल्ट करंट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली हमने देखा कि जोन से जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट, जब हमने देखा कि जब दूसरा प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जब हमारे पास फॉल्ट करंट अक्कर होता है ना तो फिर फॉल्ट करंट से हमारे जोन से है ना सर्किट में सप्लाई शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास वी एफ वोल्टेज वी एफ आ जाएंगे। ठीक है, इससे हमने ZTH निकाल लिया। ठीक है, थेवेनिन सर्किट निकाल लिया उसकी रिएक्टेंस का। ठीक है, ZTH निकाल लिया, उसके लिए ZTH के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने इस इस जगह पे हमने इसको ओपन सर्किट करके ये वीएफ को ओपन सर्किट करके यहाँ पर हमने ZTH निकाल लिया। तो ZTH ओपन सर्किट में निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में सोल्व होंगी। ठीक है, ये इम्पीडेंस ये
रिएक्टेंस ये दोनों पैरेलल में सोल्व होंगी, तो वो हमारे पास ZTH आ जाएगी। ठीक है, ZTH के बाद हमने जो सा करंट सब ट्रांजिएंट करंट जब फाइंड आउट किया, तो वो BF जो से हमारे पास वोल्टेजेस थे फॉल्ट के दरमियान, उसको डिवाइड कर दिया हमने ZTH पे, तो हमारे पास हमारा जो सा है सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट हमारे पास आ गया। तो ये एक कंडीशन में आप लोगों को सोल्व करके दिखाया गया है कि एक कंडीशन में आप लोगों ने किस तरह इसको सोल्व करना है। तो अगर सब ट्रांजिएंट है तो ट्रांजिएंट में जब आप सोल्व करोगे तो सिर्फ आप लोगों की रिएक्टेंस और जो सी इंटरनल वोल्टेजेस हैं वो सब ट्रांजिएंट के, उसको आप उससे डील करोगे।